हेलो किडशॉट भाई यो व्हाट्स अप। एंड वेलकम टू कटाक्ष। मुझे जानना है कुछ ऐसी चीज आपकी जर्नी के बारे में जो आज तक आपने किसी को बताई नहीं। ब्रो रैप करना वाज ऑलवेज अ हॉबी फॉर मी। मतलब आई यूज्ड टू लाइक टू राइट। ब्रो वो टाइम तो सीन ही नहीं था। आई थिंक वो टाइम पे कौन था ब्रो मुंबई में, मैं बोलता हूँ ना, ऐसा हाथ पे अपन गिन सकते कि नेजी, डिवाइन और ऐसे गिने चुने रैपर्स थे। एवरीवन न्यू एवरीवन। कॉश के साथ तो ऑलरेडी अभी मैं आ गया, मेरे पास मैं फ्यूचर बस डालने वाला हूँ। बाकी टीवाई यूनस के साथ मैं करूँगा क्योंकि हम लोग का ना बहुत सही है भाई। मतलब आई फील कि वो यहाँ पे होता ना तो हम लोग बहुत खास दोस्त थे। अभी मैं ऑटो ट्यून शिट में बेला के साथ में किया, वो ऑटो ट्यून है उसमें। कि लेबल बेटर है या इंडिपेंडेंट? खाने के वांदे और खा नहीं पा रहे एक एक टाइम का खाना, और अचानक लाइक मास अपील पे नाच के साथ है अपन, और मतलब वो अपने गाने सुन रहा है। बट व्हाट मेड यू लीव कलमकार? बहुत सारी चीजें, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो आई वाज लाइक ब्रो लेट्स जस्ट लीव इट। और वो टाइम पे मेरे बैंक में ब्रो लिटरली मेरे को अभी भी याद है 48 रुपीज थे। सीन में बीफ हो क्यों रही, फॉर एग्जांपल कर्मा के साथ, हाँ तो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट? किडशॉट भाई यो व्हाट्स अप। एंड वेलकम टू कटाक्ष। ये लेट्स गो ब्रो। व्हाट्स अप, हाथ हाथ मिलाने का। अरे बिल्कुल। व्हाट्स अप। मतलब आप मेरे लिए तो फैन मोमेंट है। ये let's मैंने go, आपको अभी bro. बताया भी क्योंकि आप एक ओजी हो। आप लिटरली ओजी हो और अब आप यहाँ पे पॉडकास्ट पे हो मेरे। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है लेट्स लिटरली। गो ब्रो, लेट्स गो। जस्ट द स्टार्ट भाई। बस अच्छा लग रहा है मेरे को भी मिल किड शॉट भाई, किड शॉट क्यों रखा आपने? इंस्टाग्राम पे सर्च नहीं कर सकता कोई आपको? हाँ ब्रो यार, ये इंस्टा वालों को ना मेरे को मतलब अब भी कर रहे इंस्टा वाले सीन, तो मैंने मतलब अभी नाम से ही रखा हो राहुल। मतलब कोई भी सर्च हाँ, करा है बट हाँ। पता नहीं। किड शॉट तो मैंने अपना नॉर्मली, मैं बच्चा था जब भी, मैं 13 साल का था तभी आई स्टार्टेड टू रैप। तो किड तो था ही दिमाग में, और एरिया में शॉर्ट शॉर्ट वर्ड बहुत था। और हाँ। अपना शॉट अलग है। मतलब अपना शॉट मतलब कांड हो गया। हाँ हाँ, मतलब हाँ। अच्छे वे में भी शॉर्ट बोलते हैं और बुरे वे में भी शॉर्ट ही बोलते शॉर्ट हैं। देखे शॉर्ट हो गए गया, हैं। शॉर्ट हो गया। अरे शॉर्ट हो गया। हाँ। और गंदा भी, अरे वो शॉर्ट हो गया। तो मतलब वो हाँ। वर्ड बहुत ज्यादा ये था। तो आई वाज लाइक कि लेट्स पुट दिस टुगेदर, किड और शॉर्ट। बट अभी जो वो इंस्टा वाले जो सोच रहे हैं वो हाँ, वाला हाँ। शॉट, वो दे आर गूगल पे भी कनेक्टिंग सर्च इट टू। करो तो कुछ तो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। गूगल पे भी हाँ। हाँ, क्या बात मतलब कर एक बार एक अवेयरनेस मैसेज आता है बस, हाँ। उसके अलावा कुछ मतलब रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स आते हैं ना, दिखता है। हाँ, ठीक है, अभी जो जैसे लोगों को सुनना है तो सुन ही लेते हैं यहाँ लोग से। डिस्कवर तो कर ही लेते हैं हाँ आपको। एग्जैक्टली। अब नाम चेंज करना तो बहुत ये हो जाएगा bro, अब तो बड़ी इतने टाइम से आपको अब तो क्या ही। अब इंस्टाग्राम को चेंज करना या पड़ेगा। बट हम लोग बात कर रहे हैं इंस्टा वगैरह से, गूगल से भी। हम्म। तो एक से मैं बात कर रहा था, गूगल का ही था बंदा, बट ही जस्ट लेफ्ट। तो अभी मैं और देख रहा हूँ कि कोई है और कनेक्ट वगैरह हो जाए। बाकी तो सेट है ब्रो। भाई बाकी आपकी जर्नी के बारे में आपने बहुत बात की है। हाँ मतलब राइट। आप बसेस में गाने लिखते हो हाँ। जॉब के टाइम, हाँ। फिर आप किचन में गाने लिखे हैं आपने। हाँ। आपने ये सब गानों में भी गाया है। हाँ बट मुझे जानना है कुछ ऐसी चीज आपकी जर्नी के बारे में जो आज तक आपने किसी को बताई नहीं है। लाइक आपने रैप कैसे स्टार्ट किया और कैसे आपने मटेरियलाइज किया उसे गानों में? कुछ ऐसा जो आज तक आपने पब्लिक में बोला नहीं है। ब्रो रैप करना वाज ऑलवेज अ हॉबी फॉर मी। मतलब आई यूज्ड टू लाइक टू राइट। तो वैसा वाला सीन था वो। मैं उस पर मोनेटाइज नहीं करने वाला था कभी भी कि मैं इससे पैसा कमा पाऊंगा या फिर मैं इससे कुछ आएगा या फिर घर चलेगा, वैसा सीन नहीं था। मेरे को बस अच्छा लग रहा था कि आई एम लाइक एबल टू पुट राइम्स टुगेदर, और मैं फास्ट रैप कर पा रहा हूँ। और पहले तो बस लील वेन वगैरह नास वास के हाँ। गाने में रट के सिर्फ बंदों को सुनाता था, तो वो लोग एकदम इम्प्रेस होते थे। तो मेरे लिए वही था कि बस इम्प्रेस हो रहे भाई, अपना तो कुछ नहीं करने है। फिर आई वाज लाइक कि नहीं, इसको मेरे को हिंदी में करना चाहिए क्योंकि वो लोग भी वही लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो अपन जी रहे हैं। मतलब वो लोग भी एकदम स्ट्रीट से आ रहे हैं, और उनके दोस्त लोग भी वैसे ही है जैसे मेरे दोस्त लोग हैं, और एकदम मतलब सेम है, बस वो लोग इंग्लिश में बता रहे हैं और मेरे को ये हिंदी में बताने का है। तो आई जस्ट स्टार्टेड टू राइट इट हिंदी, और फिर वहाँ से मैं चालू कर दिया। आई वाज लाइक कि ब्रो लेट्स पुट दिस टुगेदर। और फिर मेरा दोस्त था मैक करके, तो ही हेल्प मी अलॉट। उसके पास पीसी वगैरह था, तो वो मेरे को लिरिक्स वगैरह प्रिंट आउट करके देता था कि भाई ये बात कर रहा है, तो हम लोग बैठ के एक बंदा होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का स्किल है तो उसके साथ डेवलप करने के लिए उस एक मतलब वाइब समझने वाला बंदा होना तेरे साथ, तो मतलब तू अकेला नहीं लगेगा देखो। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा। एक बंदा भी समझ रहा है देखो, समझ जाएगा कि हाँ ब्रो मैं सही हूँ। तो वो एक बंदा था मेरे साथ। तो अब तक हम लोग साथ में ही है। हम लोग ने रिसेंटली ड्रामेबाज करके भी एक ट्रैक है हाँ। द कम अप ईपी में, तो हम लोग है अभी साथ में और भी करने वाले। तो आई वाज लाइक कि
लेट्स स्टार्ट इट। और हम लोग ने फिर क्रू बनाया दी आउल ब्रेथरेन करके। और आई वाज लाइक 15 और 16, तभी मैंने फर्स्ट हम लोग ने गाना ड्रॉप किया। तो हम लोग का मतलब 13 जन का क्रू था प्रॉपर, ऐसा 2-3 बीट बॉक्सर्स, ओके 2-3 वीडियोग्राफर्स, 3-4 रैपर्स, ये वो ऐसा करके हम लोग ने ग्रुप बना दिया। क्रू बनाया तो एक एक करके सब निकलते गए, क्योंकि सबको अपने अपने घर पे जिम्मेदारी है, और कुछ कुछ सब समझ सकते हैं कि ब्रेक हाँ भाई देना तेरा था। फैमिली ऐसा ऐसा ऐसा, सबके फैमिली के इश्यूज। ऐसा नहीं कि कोई किसी का फैमिली का कुछ लेके आ रहा है या फिर उसके पास पहले से, सबको क्रिएट बिल्ड करना है। तो सब उसमें भी हेल्प करे, हाँ भाई तेरे को ये सही लग रहा है तो ये कर। तो एक एक करके रह गया, लास्ट में हम लोग 2-3 रहे। फिर मैं और मैक तो हमेशा से साथ में ही थे। सो आई वाज लाइक कि ब्रो मेरे को तो ये करना है, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है ये करने में। तो अपन बस मतलब वेट नहीं करना चाहिए कि अपने साथ कोई टीम या फिर अपने साथ ये वो, अपने को जस्ट ड्रॉप करना चाहिए गाना। और आई जस्ट ड्रॉप लाइक कपल ऑफ सॉन्ग्स ओनली ब्रो। और तब तक मेरे को फिर गली बॉय का भी कॉल आ गया था कि ऑडिशंस दे सकते हो क्या, क्योंकि मेरे को लगता है उन लोग को वो यूनिक चीज़ दिख गई होगी कि हाँ वो टाइम पे रैप भी इतना फास्ट। और मैं मतलब आई यूज्ड टू बी लाइक क्रिएटिवली मैं ऐसा था कि वहाँ पे ऐसा वीडियोस में भी मैं फूटा हूँ, और यहाँ से हाँ खून वून है, और शिप में हूँ। मतलब वो टाइम पे मैं ये सब कर रहा हूँ, हाँ हाथ वाथ बांधे। आपके वीडियोस बहुत क्रिएटिव रहे हाँ, तो हैं। वो मैं कर रहा हूँ, तो आई थिंक उन लोगों को अच्छा लग गया रहेगा। तो आई जस्ट वेंट देयर, और वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया। तो आई थिंक फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। तो पहला पे चेक मेरे को आया तो मैंने माइक सेटअप वगैरह लिया। ओके और सब मतलब घर वालों को फिर लगा कि हाँ भाई इसको मतलब आ सकता है, मतलब ये कर सकता है। बेसिकली घर मेन टास्क क्या रहता है अपना, कि घर वालों को प्रूव करना बेसिकली। कि लाइक इससे घर भी चल सकता है। हाँ, कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मतलब तुम डाउट मत करो। सबसे बड़ा स्ट्रगल तो वही है, उसके लिए ही 4-5 साल लगते हैं। मैं तो ऐसे अभी भी देखता हूँ, मेरे को भी मैसेज और मेल्स वगैरह आते हैं कि भाई ऐसा ऐसा सीन है। मैं बोला ब्रो लाइक सबके साथ यही हुआ है, मेरे साथ भी यही हुआ है, बट मेरे को एक टाइम था कि प्रूव करना पड़ा। और फिर उनके उसके बाद घर वाले ही बोलते कि भाई घर पे स्टूडियो बना, देखो क्या करने का है कर, मतलब समझ रहे हो वैसा। तो वही है ब्रो, इट्स अबाउट दैट ओनली। पहला मतलब स्टेप बाय स्टेप स्ट्रगल है ब्रो, पहले घर वालों को प्रूव करो, फिर पब्लिक को प्रूव करो, फिर अपन अपने को तो पता ही, अगर तू खुद में बिलीव करता है बेसिकली, सो इट्स लाइक गोइंग टू हैपन ओनली। तो वो वाला सीन है ब्रो। भाई एज एन ओजी रैपर हम्म। जिसने राइमिंग एज ए हॉबी शुरू की थी, अभी कैसा लगता है कि जब दूसरे लोग भी रैप करके पैसे कमाते हैं, आपको लगता है कि मतलब ऐसा उस टाइम तो नहीं लगा होगा कि एज अ प्रोफेशन इसको कैरी किया जा सकता है? ऑब्वियसली ब्रो, वो टाइम तो सीन ही नहीं था। आई थिंक वो टाइम पे कौन था ब्रो मुंबई में, मैं बोलता हूँ ना ऐसा हाथ पे अपन गिन सकते कि नेजी, डिवाइन और ऐसे गिने चुने रैपर्स थे, एवरीवन न्यू एवरीवन। और साइफर्स होते थे, पार्क साइफर्स, ये वो। तो मेरे को नहीं लगता है किसी का भी वो था कि सब बस करने के लिए कि मजा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं। बट समझ रहे हो कि अभी जो है कि हाँ भाई इससे अपन पैसा कमा सकते हैं, और लाइक अच्छे अच्छे रैपर्स, डिजर्विंग रैपर्स को वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हाँ तो मेरे को तो बहुत सही लगता है, और मेरे को लगता है कि और 5-6 साल में ना इट्स गोइंग टू ब्लो अप, लाइक इससे भी ज्यादा। मतलब अभी तो अपने को लगता है कि हिप हॉप सब जगह चल रहा है, बट ब्रो और ज्यादा ब्लो अप होने वाला है हिप हॉप, हाँ मतलब टेक ओवर एक्चुअली वाला सीन है, वो वाला सीन है। सो क्योंकि अभी ऑलमोस्ट कितने साल हो गए होंगे, 10-12-15 साल, 15 तो नहीं है, 10-12 साल हुए होंगे कि प्रॉपरली मतलब है। अगर फर्स्ट जनरेशन रैपर्स से भी अपन देखेंगे तो 12-15 साल ही है, और बाहर गांव में 50 साल हो चुके हैं। सो इसलिए वो बट लोग इतने अच्छा तो एडवांस है। लगता ही होगा कि अब फीफा कभी कभी गाने यूज कर लेती है डीएचएच एग्जैक्टली के, ब्रो। या इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आई थी तो सेलिब्रेशन में राइट डीएचएच राइट चल रहा राइट था। राइट राइट राइट। और सब हिप हॉप सुन रहे हैं। हाँ मतलब आई डोंट थिंक कि अभी कुछ उसमें बैरियर है कि कोई एज रेस्ट्रिक्शन या फिर कुछ नहीं है ब्रो। सब मेरे को लगता है बच्चे लोग भी गा रहे हैं, हाँ और बड़े लोग भी सुन रहे हैं। सो आई थिंक कि ब्रो इट्स लाइक गोइंग टू ब्लो अप मोर ब्रो। भाई अभी सीन में 6 महीने 1 साल पहले ऑलमोस्ट हाँ एक ड्रिल की वेव चली थी जब बहुत सारे आर्टिस्ट राइट। ड्रिल बना रहे थे। हाँ बट आपने अभी रिसेंटली एक ड्रिल हाँ गाना हाँ निकाला हाँ और हाँ एक, हाँ। तो आपको कभी ऐसा प्रेशर नहीं फील होता है अपनी ऑडियंसेस से कि एक स्पेसिफिक जॉनर ट्राई करना चाहिए, या फिर अपने गानों में लिरिकल रहने का थोड़ा प्रेशर, बिकॉज अब हर कोई लिरिकल हो रहा है? लिरिकल होने का प्रेशर नहीं है, मैं हूँ ही लिरिकल। मतलब हाँ मैं मतलब वो तो मेरे नेचुरली को है वो आपने। नेचुरली है, मैं ऐसा फोर्स नहीं करता अपने पेन को कि मैं है ना किसी को ये करने के लिए मेरे को लिरिकल होना है या ये, वो नेचुरली है ब्रो। मतलब अभी वो मैं पहले से करते आ रहा हूँ, तो वो मेरा जोन है बेसिकली। उसको मैं वो नहीं कर सकता हूँ कि किसी का प्रेशर लेके वगैरह। और ड्रिल की बात ऐसी है कि ड्रिल मैंने डाला अभी इसलिए क्योंकि वो वेव ऐसी हो गई मेरे को, मतलब समझ रहा, मजा आता है ये सब हाँ करने। कि अभी जो बज में चल रहा है मैं तभी भी डाल सकता था, बट मेरे को ऐसा था कि नहीं, थोड़ा सा जाने दे, वापस अपन लेके आते हैं। मतलब वैसा वाला सीन है कि
आई डोंट नो, अभी बाइले फंक वगैरह का चल रहा है, मैं कुछ अभी भी डाल दूं, बाद में भी डाल दूं, हाँ क्योंकि वो टाइम पे लाइंड अप थे गाने और ड्रिल नहीं आ पाया, बट बन चुके हैं, ऐसे नहीं है कि ड्रिल गाने नहीं बने। अब अभी कुछ भी बज में चल रहा है, अभी बाइले फंक है, मैंने बना के रखे हैं, बट हाँ आएगा कि नहीं पता नहीं, मतलब वैसा सीन है। फिर वो जो लाइंड अप गाने हैं, फिर उसके बीच में भी अच्छा नहीं लगता, फिर वो आना होता है, वैसा सीन है। भाई हर आर्टिस्ट का एक अलग प्रोसेस होता है अपने गाने लिखने का, राइट। आपका क्या प्रोसेस है? मेरा प्रोसेस ऐसा है ना ब्रो कि बहुत अजीब प्रोसेस है ब्रो, मतलब मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि फोर्सफुली नहीं लिखूं, मतलब मैं चिल करूँ, बंदों को ऑब्जर्व करूँ, बैठूँ सबके साथ में, और जब भी वो नेचुरली मेरे पास आएगा ना, तभी मैं आई ट्राई टू डू इट। और कभी कभी तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ रहती है ऐसी कि अपने को करना पड़ता है, कुछ काम है या फिर उनका कुछ डिस्क्रिप्शन मिला है कि ऐसे ऐसे गाने, तभी तो अपन बना लेते हैं। बट मैं जो मेरे गाने हैं तो वो वैसा है कि कभी कभी मैं 2-2 3-3 महीने नहीं लिखता हूँ, और फिर एक दिन स्टूडियो में जाके 10-12 गाने कर लेता हूँ, और सब मतलब इट्स रेडी टू ड्रॉप, क्योंकि वो मैं इंस्पिरेशन कलेक्ट कर रहा हूँ बेसिकली। इतने महीने जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं गाने सुन रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वोकल एक्सरसाइज, ये वो। यूजुअली जब आर्टिस्ट के गाने नहीं आते तो राइटर्स ब्लॉक ही कंसीडर करती है हाँ। ऑडियंस, बट कई बार वो लर्निंग आर्क होता है एग्जैक्टली ब्रो, artist वो का। राइटर्स ब्लॉक नहीं है, वो ऐसा है कि अभी कितना तू लिख लिख के कितना, वो एक टाइम पे आएगा ना, तेरे को इंस्पिरेशन भी चाहिए, तू आसपास घूमेगा, तेरे को क्या लोग कर रहे हैं, क्या स्लैंग्स है या फिर क्या बातचीत हो रही है, तेरे को देखना पड़ेगा, तो इट्स लर्निंग ओनली। और गाने भी सुनते तो दैट्स ऑल्सो लर्निंग, अपन सुन रहे हैं, लाइक हाँ एक्सरसाइज ही है वो बेसिकली, तो इट्स नॉट राइटर्स ब्लॉक, बट ठीक है जो भी लोग बुलाते हैं। भाई ये चीज में थोड़ा आप मुझे नौसिखिए पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन समझ सकते हाँ हो, हाँ हाँ एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आप इतने टाइम से सीन में हो या और आपकी ऑडियंस जो आपके कोर फैंस हैं हाँ वो आपको अभी भी मानते हैं कि आप अंडररेटेड हो फॉर द राइट टैलेंट राइट दैट यू राइट हैव। राइट राइट राइट। क्या आपको अब आप थक नहीं गए अंडररेटेड हो? कि अब आपको नहीं लगता कि इट्स नाउ टाइम कि अब आप फटो और ऑडियंसेस हैव बीन स्लीपिंग ऑन यू? आई फील दैट ऑब्वियसली ब्रो, ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं लगता है कि यार मेरे को जो मैं डिजर्व करता हूँ वो, बट वो आई फील कि टाइम के साथ आएगा। और मेरा ऐसा नहीं है कि मैं वो उस चीज को लेके मेरा गाने का, मैं तो अपने बैंगर्स डालते रहूंगा, हाँ और डालते डालते वो एक प्रोसेस में ही होने वाला है, ब्लो अप वाला सीन। हाँ सो आई नो दैट, उसको लेके मैं बैठ के कहीं कोने में नहीं डाल रहा हूँ गाने, या फिर दिमाग पे लेके, तो आई फील कि आई एम डिजर्विंग, और मैं और ये करने का सीन है, बट वो आएगा ब्रो, टाइम के साथ आने वाला है, तो मैं उसका प्रेशर नहीं लूंगा कभी भी। मैं आप So, तो yeah. फास्टेस्ट रैपर ऑफ इंडिया भी हो, या तो वो जब खिताब मिला था आपको हाँ। तब कैसा लगा था? बहुत क्रेजी था ब्रो वो भी, मतलब मैं जस्ट महासपील से साइंड हुआ था, और उतने में उन लोग ने मेरा शिट चेकआउट किया, और वो लोग ने मेरे को मेल वगैरह किया, तो दे वर लाइक कि ऐसे ऐसा हम आपको गिफ्ट वगैरह मतलब ये देना चाहते हैं, हमने आपका वर्ड्स वगैरह देखा है, तो इतने इतने वर्ड्स है, और लाइक बाहर गाँव में भी ट्रेंड चल रहा था वो टाइम पे, तो किसी तो बंदे को मिला था वहाँ पे, आई थिंक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है या कोई तो था, तो दे गेव इट टू देम, तो इन लोग को भी देना था किसी को, कि वो एक चालू वेव यहाँ पे भी कि सब ये करे। सो दे सेंट मी वो मेडल वगैरह भेजा मेरे को, तो बहुत सही लगा ब्रो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, घर वालों को दिखाया, हाँ मेडल वेडल, तो आपने ऐसे मेडल आगे करके एक पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे और उस वो time पे। बहुत मतलब बहुत क्रेजीली सब जगह पे फैल गया था कि भाई मतलब हाँ और फिर अभी तो उसके बाद भी बहुत लोगों ने फिर किया है, आई थिंक बहुत सारे वर्ड्स, और वो लोग ने कर रहे हैं। एक्चुअली इस चीज का इम्पैक्ट ये तो हुआ कि आपको मिला, फिर पीपल टुक इट अप एज अ चैलेंज कि मैं इससे फास्ट करके राइट 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 एंड देन बहुत सारे बहुत राइट राइट। चॉपर बट अभी मैंने मेरे को रिसेंटली कान पे भी आया कि वो लोग ऐसा पैसा वैसा भी लेके कर रहे हैं, क्योंकि आई फील कि उनके पास इतने इंक्वायरीज और इतने टेस्ट के लिए भेजते होंगे रैपर्स कि भाई मेरा भी चेक कर, और बड़बड़ करके मतलब कर रहे हैं। हाँ तो आई फील वो लोग ने फिर, वो भी गलत चीज है कि उसको उन लोग ने बिजनेस वे में ले लिया कि अभी पैसा दे के फिर, ऑब्वियसली वो सीन है, बट आई डोंट नो ये राइट है कि रॉन्ग है या फिर गलत सुना हुआ है, बट ठीक है जो भी है। मेरे को तो सही लगा था ब्रो, मैं तो एकदम मस्त था, घर पे एकदम देखा, मैं बोला ये है भाई, घर पे मेडल वेडल लगाया घर वालों ने, बोला सेट है ब्रो। अगर हम लोग आपके चॉपर फ्लो की बात करें या तो आपके चॉपर गाने या तो वैसे भी बहुत अच्छे हैं, स्पेशली कोलैबोरेशन। यस यस अभी हम लोग बूम की बात कर रहे थे Yes. लजारस और टीवाई के या साथ, या तो आपकी कोई और प्लान्स है थोड़े चॉपर हेवी रैपर्स के साथ करने के? फॉर एग्जांपल तला यूनिस एक और बार, हाँ या मे बी गौश हो सकते हैं सीन में। गौश के साथ तो ऑलरेडी अभी मैं आ गया मेरे पास, मैं फीचर बस डालने ही वाला हूँ अभी। हाँ हाँ भाई, so let's ईगरली fucking go. वेटिंग भाई, ईगरली वेटिंग। तो मैं अभी करूंगा उस पे रिकॉर्ड। मैं आई थिंक कल ही स्टूडियो सेशन में था, मैंने जस्ट सुना वो गाना, और
अभी मैं उस पे बैठूंगा, मतलब मेरे स्टूडियो में डाल के फिर मैं वर्स वगैरह हाँ करके फिर वीडियो वगैरह जो भी है कर लेंगे। बाकी टीवाई यूनिस के साथ मैं करूंगा, और मैं सोच रहा हूँ एल्बम वगैरह के साथ, क्योंकि हम लोग का ना बहुत सही है भाई, मतलब आई फील कि वो यहाँ पे होता ना तो हम लोग बहुत खास दोस्त रहते हैं, मतलब समझ रहे हैं, वैसी वाइब है हम लोग की और एक एकदम। में आपकी लाइन भी है कि कराची से चरस आते हाँ हैं। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मतलब वो तो ऐसे ही है, बट कैसे मतलब मैं समझ जाता हूँ कि हाँ भाई ये बंदा मेरे वाइब का है, तो मजा आएगा इसके साथ और चीज करने, और हम लोग का फ्लोज वगैरह बैक एंड फोर्थ, मतलब मैं सोचा हूँ एक दो चीज, तो आई थिंक एल्बम पे ही कैन बी देयर। और लैजरस के साथ भी करूंगा क्योंकि ही इज ऑल्सो डोप वन ब्रो। हम्म। और है ब्रो लाइक मेरे तो चॉपर गाने आएंगे ही हाँ ऑब्वियसली, वो तो है, ऑब्वियसली। बट मैं एक्सप्लोर करते रहता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा, मेरे को वो हो गया था कि मैं कितने फास्ट रैप्स डालूं, मेरे को भी थोड़ा सा आपने द एक्सप्लोर कम करना अप में काफी सारे है। एक्सपेरिमेंट्स भी एग्जैक्टली किए थे। उसमें सब है, ओल्ड स्कूल है, फिर ये अभी मैं ऑटो ट्यून शिट में बेला के साथ मैं किया हूँ, ऑटो ट्यून है उसमें। बेला के साथ और भी जो आने हाँ वाले हैं। वो तीनों गाने एकदम अलग अलग है, और तीनों का जोन अलग है, इसलिए मैं रुका उसको अच्छे से डालने के लिए। तो मैं एक्सप्लोर करते रह रहा हूँ कि एक ही चीज में मेरे को लूप में नहीं रहना कि मेरा फास्ट रैप हो तो बस मेरे को वही जान रहे लोग। हम्म। आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सप्लोर एज एन आर्टिस्ट, वैसा वाला सीन है, तो वही है, अभी तो करना ही है फिर सीन। भाई हाउ डज इट फील जब आप एक लेबल से साइन होते हो? इट्स गुड ब्रो लाइक बिकॉज इट पेज यू ना, तो मतलब अगर पैसे आ रहे हैं हम्म। तो अर्ली डेज में कैसा लगता था, मतलब जब सीन ही नहीं था हिप हॉप में और जस्ट हाँ व्हेन इट वाज शेपिंग अप, तो या कलमकार आ रहा है, फिर मास अपील आया, या तो हाउ डिड इट फील कि इतने बड़े बड़े रैपर्स के लेबल्स हैं या या इंटरनेशनल या लेबल्स हैं या एंड दे आर अप्रोचिंग मी कि भाई। ब्रो मतलब बहुत अनरियल है ब्रो ये सब फीलिंग्स ना, ऐसा मतलब लाइफ में कभी सोचा ही नहीं था कि बाइक वाइक पे बैठ के हम लोग स्कूटी वूटी पे बैठ के गाने वाने लिख रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं, और मतलब खाने के वांदे, और खा नहीं पा रहे एक एक टाइम का खाना, और अचानक लाइक मास अपील पे नाच के साथ है अपन, और मतलब वो हाँ अपने गाने सुन रहा है और वो अपने को बता रहा है कि हाँ ब्रो लाइक यू आर डूइंग ओके, नास गुड, ने आपको फीडबैक्स भी दिए हुए या हैं। लाइक मतलब सुन रहे हैं हमारे गाने, पता चल रहा है मेरे को कि हाँ अभी अगर कोविड नहीं आता तो हम लोग मिलने भी वाले थे, तो ऐसा सब ओके। प्लान सब था। तो आई वाज लाइक कि ब्रो लाइक ये सब हो रहा है मतलब लाइफ में, इट्स लाइक गॉड्स प्लान वाला थिंग है ब्रो, मतलब मैं तो बस अपने एफर्ट अपनी चीज कर रहा हूँ, और जो होना है वो होते जा रहा है। सो इट्स लाइक दैट ब्रो, उसको ज्यादा मैं वो भी नहीं करता हूँ कि हाँ बस अभी आई एम द शिट ब्रो, ऐसा वो भी नहीं करता हूँ एकदम, और एकदम वो भी नहीं करता हूँ कि मैं सिर्फ अपने आप को चेक में रखता हूँ, रियलिटी चेक में कि हाँ भाई तेरे को जो करना है तू करते रहे, बाकी सब सही है, आते रहेगा। सीन में अभी एक थोड़ी एलिफेंट इन द रूम वाली चीज चल रही है, जैसे कि और आप आई थिंक वो काफी अच्छे से आंसर कर सकते हो हाँ, कि लेबल बेटर है या इंडिपेंडेंट। अगर ब्रो इंडिपेंडेंटली गाने जा रहे हैं तो इंडिपेंडेंट इज ऑलवेज बेटर भाई, क्योंकि अगर तेरे व्यूज आ रहे हैं तो तेरे को किसी को देने की जरूरत ही नहीं है ब्रो, लाइक तू तू ही है, मतलब सब कुछ तेरा ही है, उसमें किसी को परसेंटेज या फिर किसी को मास्टर्स या फिर किसी को कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। लाइक यू कैन अर्न वेरी गुड डूइंग इंडिपेंडेंट भाई, लाइक सारे डीएसपीज आर पेइंग गुड, और सब सही है, बट वही है अभी क्या, कोई कोई रैपर्स को लेबल जम जाता है, हम्म। अभी वो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डिपेंड करता है, तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा जब भी स्टार्ट था तो मेरे को लेबल से पैसा आया, तो वो मेरे लिए बहुत सही था वो टाइम के लिए, हम्म। क्योंकि आई वाज लाइक कि हाँ ब्रो एक मेरे को एक लेवल पे लेके आया ये लोग ने, और मतलब समझ रहा मैं कुछ चीज़ें कर सकता हूँ अपने लोगों के लिए जो मैं शायद दूसरी चीज़ें करते नहीं कर पाता इंडिपेंडेंटली, मेरे को बहुत टाइम लग जाता। तो वो वाला सीन है, तो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डिपेंड करता है, बट अगर इंडिपेंडेंटली सही लग रहा है आर्टिस्ट को तो वो ऑलवेज रास्ता है, और अगर नहीं है तो लेबल्स के साथ कर लो ब्रो, कोई सीन नहीं है। व्हाट, मतलब आप ये क्वेश्चन आंसर ना करने का चूज भी कर सकते हो, हाँ बट व्हाट मेड यू लीव कलमकार, बिकॉज हाँ जिस पॉइंट पे आपने छोड़ा था उस टाइम पे कलमकार एक्चुअली लुक लाइक अ वेरी क्लोजली निट या लेबल, या तो फिर आपने क्यों छोड़ा फिर उस पॉइंट पे? वही था ब्रो, मेरे को थोड़ा सा चीज़ों पे उनके साथ नहीं जमा, मतलब कुछ चीज़ें थी जो मैंने स्टैंड लिया उस चीज़ों पे, और वो उन लोग को नहीं जमा, फिर नहीं वो मेरे को नहीं जमा, फिर वो लोग को वो नहीं जमा कि मैंने स्टैंड लिया। फिर आई वाज लाइक कि अगर नहीं जम रहा है, वो लोग भी दिल्ली में हूँ, मैं मुंबई में हूँ, तो वाई टू जस्ट बहुत सारी चीज़ें, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो आई वाज लाइक ब्रो लेट्स जस्ट लीव इट। और वो टाइम पे मेरे बैंक में ब्रो लिटरली मेरे को अभी भी याद है 48 रुपीज़ थे, मतलब ऐसा भी था कि मतलब 48 रुपीज़ मेरे अकाउंट में था, और मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कि मेरे को छोड़ने का है, मतलब वो मेरा वो था कि मैं अभी भी सोचता हूँ, मतलब क्या सोच के तेरे को ऐसा
बट यार भाई अपनी आर्ट पे इतना भरोसा होना कि या 48 रुपए, बट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज या ऑन माय आर्ट। एग्जैक्टली ब्रो, मेरे को वो था कि मैं कुछ भी कर लूंगा बट मेरे को नहीं रहना है अभी, बस बात खत्म, वो वाला सीन था। तो मैं फिर वही है ब्रो, अपने ग्राइंड पे लग गया धीरे धीरे। इतने टाइम बाद अभी भी आपको ग्रजेस हैं या इश्यूज हैं? नो ब्रो, अभी तो क्या ग्रजेस, सब मूव ऑन ब्रो, आई मूव्ड ऑन। मैं अभी रफ्तार से भी मिला, लाइक मैं सबसे मिलता हूँ, बातचीत होती है। सो इट्स नॉट लाइक कि मैं वैसा बंदा हूँ कि अपने दिल में कुछ चीज़ें लेके इतने साल तक रहूँगा। बस खत्म, तो वो जो बातें हैं वो बातें गई, अभी आर्टिस्टिकली अपन मिलेंगे, सब सही है ब्रो, तो आई डोंट थिंक अबाउट दैट। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि देसी हिप हॉप को कैसे इवॉल्व होना चाहिए, या फिर क्या इंट्रोडक्शन और होना चाहिए डीएचएस में? क्योंकि सपोज वेस्टर्न म्यूजिक देखा जाए तो वहाँ पे वेस्ट हिप हॉप रेडियोज होते हैं, हाँ हाँ हाँ। है ना? तो क्या इंडिया में भी वैसी चीज़ें होनी चाहिए? पॉप रेडियो तो मैं ही खोलने की सोच रहा हूँ ब्रो, मेरे को ही मतलब हिप हॉप रेडियो और साइफर, मतलब आई फ्री थिंक स्टाइल्स, सारे रैपर्स को बुला के फ्री स्टाइल्स वगैरह, मतलब वो एक मेरे को माहौल क्रिएट करना है बेसिकली, क्योंकि वो लैकिंग है यहाँ पे। और मेरा अभी, मैं एक रेडियो चैनल पे भी गया था, सो वो नाम तो नहीं लूंगा, बट मैंने 10 मिनट का फ्री स्टाइल किया और वो लोग ने वो आने नहीं दिया। तो मैंने बोला क्यों नहीं आने दिया, मतलब तुम लोग ने क्या प्रॉब्लम है? तो बोलते कि उसमें बीफ वर्ड तूने यूज़ किया। तो आई वाज लाइक ब्रो, मैं ये रैप बीफ की बात कर रहा हूँ और मैं मतलब चीज़ें हाँ, वो वो काउ अलग बीफ वे, वाली चीज तो की उन बात। लोग वो वाली बीफ समझ बैठे जो बैंड है। तो आई एम लाइक यू आर सो डम टू अंडरस्टैंड दिस भाई, तुम लोग म्यूजिक का रेडियो चला रहे हो, तो एक मतलब समझ रहे हो वैसा एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो ना, ऐसे रेडियो के पीछे, एक हिप हॉप रेडियो के, तो उसको पता होगा ब्रो, वो ये सब चीज़ नहीं रोकेगा। तो वही है। साइफर्स में वैसे भी रैप की कंपेटिटिवनेस बहुत ज्यादा दिखती है। राइट राइट राइट, तो एग्जैक्टली ब्रो, मतलब अगर रैप करते हुए मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ तो इट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच भाई, मैं अपने वे में बता रहा हूँ। अगर मेरे को कोई कल क्वेश्चन भी करेगा तो मैं उसको टैकल कर लूंगा भाई 10 चीज़ों बता के, क्योंकि रैप के हर, तो एक लाइन को मैं 10 चीज़ों में बता सकता हूँ कि मैंने ये वे में बोला। अगर वो मेरे को बोलेगा कि ये वे में तूने बोला, मैं नहीं ये वे में नहीं है, मैं ये वे में बोला हूँ, तो मैं मतलब समझ रहा है, ऐसी चीज़ है ब्रो। सो मेरे को तो लगता है कि ये हिप हॉप रेडियोस वगैरह आने चाहिए और अपन ही लेके आना चाहिए। और अब अगर कंपेटिटिवनेस की बात करें भाई, तो हाँ मैं एक चीज जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, बिकॉज वो चीज एज अ कंज्यूमर मुझे उतनी समझ नहीं आ रही है हाँ कि आपकी सीन में बीफ हो क्यों रही है, फॉर एग्जाम्पल कर्मा के साथ। हाँ। तो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट बीफ? आई थिंक ब्रो, मेरे को ऐसा 2-3 बार मेरे को ऐसा स्नेक डिसीज वगैरह आए, और मेरे को मतलब वो रहता है कि ब्रो अगर तू मेरे को बोल रहा है तो मेरे को तू डायरेक्ट कॉल करके भी बोल सकता है, देखो गाने पे मेरे बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो अगर वैसी बात है, अगर तू गाने पे बोल ही रहा है तो मैं भी नहीं रुकूंगा फिर, तो सो वैसा वाला बेसिकली सीन है। आपके पास कोई ऐसे पर्सनल आई ग्रज डोंट नो नहीं है? ब्रो, उसको होगा, मेरे को तो कुछ था नहीं ना, मैंने कभी स्टार्ट किया वो सब चीज़, उसको होगा इसलिए उसने बोला, तो मेरे को भी बोलना पड़ा, तो वैसा सीन है। और मैं बस चाहता हूँ एक बार आप ये चीज अपने मुंह से क्लियर कर दो, ऑल्दो आपने की हुई है, हाँ। कि बीच में लोगों को लगता था कि आपको और कृष्णा का भी कोई तो इशू चल रहा है नहीं ब्रो, इंस्टाग्राम स्टोरीज आई पे, बट डोंट देन थिंक आपने कृष्णा का बोला तो, था। हाँ ऑब्वियसली उसके साथ नहीं था कुछ भी, सब सही था। और भी जब भी आई थिंक वो इश्यूज हुए थे तभी आई थिंक थोड़ा बातचीत मेरा बंद था, मैं नहीं इतना मतलब उसमें था, बट बाद में सब नॉर्मली हम लोग अभी बात करते हैं, ऐसा कुछ सीन नहीं है मेरा उसके साथ। बहुत कम लोगों को ये पता है कि मेरी बारी आपने जो फीचर किया था कृष्णा के साथ, वो कृष्णा का लेबल था, राइट नाउ एंटरटेनमेंट। लेबल एज इन लेबल नहीं था, वी वर जस्ट ट्राइंग टू लाइक क्रिएट समथिंग लाइक 2-4 आर्टिस्ट है और हम लोग मतलब मिलके, तो उस पे और आर्टिस्ट आने वाले थे, उतने में ही लाइक कलमकार आया और फिर बातचीत वो डीएमएच रुक गया वगैरह वो वाली पूरी बेसिकली। चीज। हाँ, तो वही है, मतलब प्लान्स चल रहे थे बेसिकली धीरे धीरे, तो वही है। बट मेरा पर्सनली पहला वो गाना है जब मैंने आपको और हाँ कृष्णा भाई को दोनों को चॉपर करते हुए या देखा, और वो तो मुझे लिटरली लिरिक शीट खोल के बैठना पड़ा, क्योंकि तब आई डैम वाज आल्सो वेरी न्यू। या तो फिर मुझे भी लगा कि बोल क्या रहे हैं, पहले वो तो सुन लो। हाँ ब्रो, बहुत ऐसा फास्ट में ऐसा था कि पहले मतलब समझ ही नहीं पाते थे कि ये क्या बोल रहा है, हाँ और अब कैसा है कि अब लोग समझ पाते कि हाँ ब्रो, लाइक ही इज टॉकिंग समथिंग। तो वो वाला सीन है कि अब लोग बैठ के सोच रहे हैं और मतलब पढ़ रहे हैं, तो वो मेरे को सही लगता है कि इवॉल्व हो रहा है वैसे वे में भी, लाइक हिप हॉप ऑडियंस भी इवॉल्व हो रही है, लाइक इवन इफ यू पुट ऑटो ट्यून, अगर मम्बल रैप भी हो रहा है, फास्ट रैप हो रहा है, चॉपर रैप हो रहा है, तो लोग बैठ के सुन रहे हैं हाँ। और उनको पता चल रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ बोल रहा है, वो कनेक्ट हो रहा है वो आर्टिस्ट से। इससे बेहतर क्या है ब्रो, यही 10 साल पहले अगर अपन करते हैं मम्बल रैप नहीं चलता ब्रो, तो
तो एवोल्यूशन यही है बेसिकली, नई नई जनरेशन अभी सुनेगी। हाँ सो आई फील अभी अभी जो मैं गाने डालूंगा, जो नई जनरेशन है वो और स्मार्टर है। सो समझ रहा है कि तो मेरी जनरेशन अभी मतलब आएगी तब मैं शायद ब्लो अप होने वाला हूँ। तो हाँ मेरे को ऐसा सीन है ब्रो, ये भी हो सकता है। भाई आपकी अर्ली इंस्पिरेशंस क्या क्या थी, मतलब कौन कौन थे? रैपर्स वाइज आई वाज लिसनिंग टू लिल वेन, इसका टैटू भी बनाया मैंने। ओके। ओके क्योंकि हाँ, फर्स्ट गाना लिल वेन और नास का था, इल्मेटिक एल्बम सुना था नास का, और लिल वेन का कार्टर 3 सुना। और उसके बाद आई वाज लाइक कि ब्रो मेरे को तो ये करना ही है। और मैं फिर उसके बाद ज़्यादा रैपर्स नहीं सुना, मैं बस राइटिंग पे लग गया। और मैं मतलब मेरे को अपना क्राफ्ट अच्छा करना था बेसिकली, तो मैं ज़्यादा टाइम वो नहीं किया कि मैं बस सुनते जा रहा हूँ सुनते जा। हाँ, मैं अपने इस पे लगा और फिर मैं साइड बाय साइड सुनते गया। बट लिल वेन और नास मैं सबसे फर्स्ट रैपर्स और इंस्पिरेशन भी आज तक भी ब्रो, लाइक अभी तक भी वो लोग लेजेंड ही है। और अब तक वो लोग सेम क्वालिटी ऑफ म्यूजिक डाल रहे हो, मतलब समझ रहे हो वो कितने बड़े लेजेंड है कि मतलब वो लोग अभी रिटायरमेंट के एज में भी आ गए, बट स्टिल दे आर ड्रॉपिंग एल्बम्स विद सेम क्वालिटी, सेम बार्स और सेम चीज़ें। सो ये लेजेंडरी शिट है ब्रो, ये अपने को भी करना है एक्चुअली। या। बट आपके अगर म्यूजिक की बात करें तो आप हो बॉम्बे से, एंड आपसे भी बात करो तो समझ भी आता है बॉम्बे राइट का। राइट राइट। बट व्हेनेवर यू लोगों आर को इन योर लगता है दिल्ली से सॉन्ग्स, हो। हाँ, तो पता ही नहीं चलता एक बॉम्बे रैपर है, Right. बिकॉज जो एक इमेज दिमाग में आती है बॉम्बे रैपर की, राइट। जो एमिवे बंटाई ने या फिर नेजी बाई ने सेट की है, वो आप रैप एकदम डेली स्टाइल में राइट करते हो। राइट राइट। तो व्हाई इज दैट? मैं तो ब्रो रैप में मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई नहीं करता हूँ, मैं बस हिंदी रैप करता हूँ बेसिकली। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं स्लैंग्स नहीं यूज़ करूँ, तो मैं उतने स्लैंग्स यूज़ नहीं करता। मैं अभी बात कर रहा हूँ तो शायद लोगों को लगता है, अभी मैं अभी लोगों से मिलता हूँ तो वो लोग बोलते हैं अरे तू बोलता है ऐसा लगता है कि बॉम्बे से, लेकिन तू रैप करता है तो ऐसा लगता है कि वो ये दिल्ली से, मतलब ऐसा लगा था। और सबको ऐसे ही लगता था पहले कि दिल्ली से, बोलते भाई तू मुंबई का बारे में, बोला अरे मैं मुंबई से ही हूँ ऐसा सीन अभी भी बोलते कोई कोई। फिर मैं बोला यार बस हो गया, फिर मैं जानबूझ के मुंबई डालता हूँ, मुंबई रैप तो फिर वही है सीन ब्रो। बाकी तो मेरे ट्राई करता हूँ स्लैंग्स नहीं यूज़ करूँ और जो हिंदी रैप है वैसे रखूँ, तो वही है प्योर। आपको लगता है सीन में इस समय बीफ ज्यादा बढ़ गई या बीफ कल्चर ज्यादा प्रमोट हो रहा है? बीफ कल्चर ब्रो, अगर दो आर्टिस्ट को एक दूसरे से है प्रॉब्लम तो वो कर देना चाहिए जो भी है, एक तो ऑफलाइन सॉर्ट आउट करो या ऑनलाइन करो। बट बीफ तो ऑलवेज पार्ट रहा है ना हिप हॉप का, तो अपन उसको ये नहीं बोल सकते। अगर फोर्सफुली कोई कर रहा है, अगर कोई रैपर एक दूसरे से मिला ही नहीं है, वो जानबूझ के बस ऑनलाइन गेनिंग पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, तो फिर दैट्स फेक शिट। बट अगर जेन्युइनली मिला है और कुछ हो गया है तो फिर वो बोलना चाहिए ब्रो, क्यों नहीं बट बोलना चाहिए। मुझे एक चीज और जो डीएचएच सीन में करेंटली लगती है ना, कि आप लोग के मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स हाँ प्रोड्यूसर्स भी हैं। हाँ एज इन अगर एक बच्चा रैप सुन रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो कभी ना कभी जिंदगी में एक रैप सॉन्ग बना के यूट्यूब पे डालने की कोशिश तो करेगा ही। हाँ ये तो है। सीन ऐसा है ना अभी ब्रो, गली बॉय के बाद भी इतने रैपर्स आ गए, बट सबने आई थिंक बहुत लोगों ने, लाइक हर गली में रैपर था ब्रो। आई यूज्ड टू बी लाइक कि भाई सब रैप ही कर रहे हैं, क्या सीन हो गया। और फिर बट वो कैसा रहता है कि अभी हर फील्ड में ऐसा ना अभी कि ये चीज़ चल रही है तो सब तो वही कर रहे 1000 हैं। लोग आके वो ट्राई करेंगे, बट रेलेवेंट जो रहेंगे वो रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। तो वही सीन रैप के साथ भी है ब्रो, कि सब ट्राई करते हैं बट जिसको रियलाइज होता है उसको पता चलता है कितना टफ आर्ट फॉर्म है, और फिर वो बेसिक वो ही हो जाता है। आपके कुछ ऐसे रैपर्स हैं डीएचएच में जिनको आप लुकअप करते हो एज एन आर्टिस्ट, कि आर्ट अच्छी है इनकी? आर्ट तो ब्रो मेरे को तो डिवाइन का आई लाइक इट, क्योंकि उसका करियर ग्राफ इज वेरी गुड, लाइक हाँ इंस्पायरिंग है, लाइक द वे ही हैज बीन बिल्डिंग हिज थिंग। तो वो मेरे को इंस्पायर करता है कि हाँ ब्रो, लाइक राइट वे से एक आर्टिस्ट ऊपर गया है, तो मेरे को वो बहुत सही लगता है। फिर है ब्रो ऐसे ही सारे, मतलब सारे दोस्त लोग अच्छे ही कर रहे हैं मेरे, मतलब जितने भी मेरे पहले से मैं जानता हूँ। आप आई थिंक अर्ली साइफर्स में भी पार्ट थे, हाँ जब बॉम्बे सीन पूरा राइट राइट राइट। शेप अप होना जोड़ी स्टार्ट भी नहीं हुआ था मेरे तब को से। दाढ़ी भी नहीं आती थी तब से था। हाँ तो फिर पार्क साइफर्स होते थे यहाँ पे भी, बहुत साइफर्स किए हम लोग ने, और वो भी कहीं ना कहीं अभी डेड हो गया है सीन साइफर्स वाइफर्स का, क्योंकि आई फील कोई भी रैपर अभी फर्स्ट सॉन्ग भी डाल रहा है तो ही इज गेटिंग मैनी व्यूज। अगर वो एक मतलब कुछ भी ट्राई कर रहा है तो आई फील कि वो फिर उसके दिमाग में ये आता होगा कि मैं साइफर वाइफर जाके रूट्स क्यों चेक करूँ, मेरे को जब मैं ऑनलाइन ही इतना मेरे को पब्लिसिटी मिल रहा है, या फिर जैसे
मेरे को लगता है ये सीन हो सकता है कि मतलब साइफर्स रुक गए या फिर मुझे एक्चुअली पता नहीं था एज अ कंज्यूमर कि साइफर्स रुक गए हैं, हाँ मतलब बिकॉज अभी कहाँ होते हैं नेजी अब भाई तुम अभी कुछ टाइम पहले आए थे तो उन्होंने हाँ कहा कि बॉम्बे में मतलब जैसे मूवीज में दिखाए हैं उससे ज्यादा इंटेंस साइफर्स होते थे, एग्जैक्टली तो आई डिडंट नो कि बहुत अब ज्यादा वो इंटेंस कल्चर भी खत्म हो रहा है। हाँ ब्रो लाइक कल्चर खत्म एज इन अभी सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गया ना ब्रो अभी कोई ऐसा सोचना नहीं है कि मतलब पहले जैसे होता था वैसे करते अभी आई थिंक फिर नॉर्थ ईस्ट या फिर यहाँ वहाँ पे कर रहे हैं हाँ। लाइक कश्मीर और काशी मैं ये देखता हूँ मतलब हम्म। रील्स पे तो वो लोग है मतलब एक्टिव है अभी तो आई थिंक बॉम्बे में भी आ जाएगा ब्रो कुछ सीन ही नहीं है वाराणसी में अभी कुछ टाइम पहले, मैं वाराणसी से हूँ, तो काशी में कुछ टाइम पहले एक साइफर हुआ था गंगा घाट पे, तो हाँ उसमें मैं गया था। वो आई थिंक वाराणसी का पहला हिप हॉप साइफर था एक प्रॉपर। नंबर हाँ तो आई रियलाइज कि एक्चुअली साइफर्स की एनर्जी क्या होती है, एग्जैक्टली जबकि वहां पे बहुत ही साउंड रैपर्स नहीं थे क्योंकि इट वाज द फर्स्ट राइट राइट साइफर राइट राइट इन आवर राइट सिटी। हाँ तो फिर आई थिंक आई जस्ट वंडर कि एक्चुअल साइफर एनर्जी कैसी होती या होगी। और ब्रो लाइक कैसा है ना कि साइफर्स में मतलब सिर्फ प्रिपेयर होके भी नहीं है ऐसा बहुत से रैपर्स फ्री स्टाइल भी करते हैं ऑन द स्पॉट और हाँ मतलब समझ रहा है एक वो अलग ही माहौल है बेसिकली वो इंस्पायर करता है लाइक जो नए नए लोग और ट्राई कर रहे हैं रैपर्स उन लोग देखते कि हाँ भाई ये इतना आर्ट फॉर्म इसने बहुत सही किया है मेरे को भी ये करना है सो वहाँ से भी बहुत एक बिल्ड होता है कम्युनिटी है वो बेसिकली तो और रैप बैटल्स होते थे ब्रो यहाँ पे कितने सही सही रैप हाँ। बैटल्स होते थे आप So, रैप बैटल्स का पार्ट रहे हो? नहीं ब्रो मैंने नहीं किया रैप बैटल्स आई डोंट थिंक रैप बैटल्स में मतलब मैं फाड़ दूंगा सामने वाले को रैप बैटल किया तो बट मेरे को नहीं करना रैप बैटल वैसा वाला सीन है हम्म। तो ठीक है मतलब जो भी कर रहा है उनको तो रिस्पेक्ट है ही पहले से तो वो कुछ सीन नहीं है भाई बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट, या आई वांट टू नो कि आपके आगे अपकमिंग फ्यूचर्स प्लान्स क्या हैं और हाँ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अब तो मैं थोड़ा ऑटो ट्यून में देख रहा हूँ मतलब ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वोकल्स बहुत अच्छा साउंड हो रहा है ऑटो ट्यून के साथ तो मैं वो उसमें एक्सप्लोर कर रहा हूँ फिर मेरे प्रोजेक्ट्स अगर है तो बेला के साथ ईपी प्लान्ड है अप एंड कमिंग एकदम मैंने 3-4 सिंगल्स लाइंड अप है फिर एल्बम भी साइड बाय साइड कर रहा हूँ मतलब बहुत सारी चीज़ें ब्रो मतलब बेला के साथ एक 6 ट्रैक महीने से में पूरी ईपी कैसे बन गई? मतलब आप कम अप में, आई एम अज्यूमिंग आपकी पहली बार बात हुई होगी, या आप लोग कनेक्ट किए नहीं होगे। नहीं बहुत टाइम पहले आई थिंक मेरे को आफ्टर हसल और समथिंग आया था कि ब्रो लेट्स डू समथिंग तो आई वाज लाइक कि ब्रो लेट्स डू समथिंग व्हाई नॉट बेला बट ने हसल जीतने के बाद आपको सामने से टेक्स्ट किया था? या आई थिंक वो था कि मतलब लेट्स डू समथिंग था या फिर जस्ट कर रहे मतलब लेट्स डू कुछ तो था ऐसा फर्स्ट टेक्स्ट तो आई वाज लाइक कि यस ब्रो व्हाई नॉट क्यों नहीं करना चाहिए अपने को कनेक्ट में रहते करके फिर हम लोग कनेक्ट में रहे बट कुछ आया नहीं और फिर अचानक से द कम अप में हरमन ने मेरे को ये बीट सुनाया तो आई वाज लाइक ब्रो बेला को इस पे ले सकते हैं क्योंकि उसका साउंड इस पे जा सकता है और मेरे को लगता है लाइक वो भी लिरिकल है जब हाँ टाइम पे लिरिकल होना होता है वो हो जाता है तब जब मेलोडीज चाहिए मेलोडीज लेके आता है हाँ। सो दैट काइंड ऑफ आर्टिस्ट है वो कि उसको मतलब वो बहुत वर्सेटैलिटी बहुत हाँ ज्यादा है। बहुत ज़्यादा सही है तो फिर हम लोग ने वो गाना किया एंड देन ही वाज लाइक कि ब्रो अपने को और कुछ करना चाहिए ब्रो लाइक मेरे को भी था कि हाँ ब्रो अपने को और कुछ करना चाहिए व्हाई नॉट क्योंकि हम लोग तब तक समझ गए एक दूसरे की वाइब हम्म। कि हाँ ब्रो लाइक वो भी वहाँ पे वैसे ही वे में कम अप किया है जैसे अपन यहाँ पे किए तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट तो रातों रात फिर मैंने उसको 2-3 गाने बीट्स वीट्स भेजे वर्सेस रिकॉर्ड करके भेजे एंड विद इन अ डे मेरे को उसके वर्सेस ब्रो लिटरली हर घंटे में वो मेरे को कॉल कर रहा है और बोल रहा है भाई अभी रुको मैं बोला हाँ रुका बोलता है अभी सुनो अभी मैं भेज रहा हूँ फिर 1 घंटे में एक वर्स आया बोलता है भाई और एक भेज रहा हूँ और दूसरे घंटे में तो लिटरली ब्रो लाइक एक दिन में उसने मेरे को 3 गाने के वर्सेस भेज दिए एक दिन में एक 3 दिन गाने? यस ब्रो लाइक बहुत फास्ट हुआ ब्रो ये ईपी मेरे को तो लगता है हम लोग एल्बम भी ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग हफ्ते भर में एल्बम खत्म कर देंगे और ये तब है जब you're sitting at a distance, अगर एक स्टूडियो में बैठ गए आप वही मैं लोग बोल तब रहा तो हूँ आग लग अब जाएगी तो मैं स्टूडियो जाने में। वाला हूँ लखनऊ उसके घर के यहाँ पे तो ये एज स्टूडियो तो ये लाइक कि ब्रो यहाँ पे चिल करते हैं और गाने बन मतलब वही है सीन ब्रो फिर तो पार्टी करो गाने फिर तो बनाओ फायर इन द बूथ। यस ब्रो बहुत सही सीन हो जाएगा और मेरे को चिल भी करना है बेसिकली लखनऊ वगैरह जाके उसके यहाँ पे हाँ। सो देखेंगे वीडियोस भी करेंगे ईपी तो है ही तो हम्म। वीडियोस कर लूंगा उसके साथ तो सही है ब्रो मतलब मेरे को जिसके साथ वाइब होता है ना मेरे को बहुत मजा आता है ना उनके साथ मैं हमेशा रहूंगा वैसा वाला सीन है कि भाई तू मेरे को अच्छा लग रहा है बस बात करना जिनके साथ नहीं लगता है वो मैं डिस्टेंस फिर कर ही लेता हूँ अपने हिसाब से तो वो सीन है
थैंक यू किडशॉट भाई। ये लेट्स बहुत- गो ब्रो, अच्छा लगा मेरे को भी, भाई, बहुत सही बहुत ज्यादा अच्छा लगा हम दोनों को ही, बिकॉज फैन मोमेंट तो था ही, प्लस आपसे मिल के रियलाइज हुआ कि नॉट जस्ट एज फ्रॉम योर आर्ट बट एज एन आर्टिस्ट आप कितने अच्छे इंसान एज अ हैं। ह्यूमन बहुत अच्छा। थैंक यू हाँ। भाई, थैंक यू। मैं तो बस ऐसे ही हूँ ब्रो, जो भी वाइब्स मेरे को तो अच्छा लगा ब्रो। तुम लोग भी अभी कम अप पे हो, और आई फील कि पॉडकास्ट का भी सीन चल रहा है, और आई थिंक व्लॉगिंग और पॉडकास्ट आर लाइक द टॉप मोस्ट हाँ। गेम राइट नाउ ना। तो फिर बहुत सही बात पे हो ब्रो, लाइक आई थिंक करना चाहिए। थैंक यू सो मच किडशॉट भाई, अच्छा लगा मेरे को मिलके दोनों से भी, बहुत सही ब्रो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस sure. गाइस। थैंक यू, लेट्स गो। गाइस, अगर आपने किडशॉट का पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है तो आई एम श्योर आप हिप हॉप के फैन हो, और हिप हॉप की पहचान है स्ट्रीट वेयर। और अगर आपको स्ट्रीट वेयर पसंद है तो फिर अर्बन मंकी चेकआउट करो यार, क्या अमेजिंग स्ट्रीट वेयर की मर्च है, चाहे हुडीज हो, चाहे ओवरसाइज टी शर्ट्स हो, कैप्स, स्केटबोर्ड्स, व्हाटएवर यू वांट यू कैन गेट इट एट अर्बन मंकी। डेफिनेटली चेक आउट अर्बन मंकी राइट नाउ। तो कैसे लगे आज के कटाक्ष? उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको भी उतना इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने कटाक्ष। हमारे साथ कटाक्ष करना मत But you भूलना। know, I'm like fucking Drake जी, जो मन किया वो करूँ अंग्रेज नहीं। ऐ अब खत्म करे बातें, मेरे यार जिंदगी यूं ही निभा दे, और फिर इस पॉडकास्ट को कह दे चलो सब्सक्राइब करो, थोड़ा थम्स अप दिखा दे क्या।